And 14 first question. Express each of the following in centimeter cube. फर्स्ट पार्ट है 4 मीटर क्यूब, यानी 4 मीटर क्यूब को आपने सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है। तो हमें 1000 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को। हाँ, जैसा आपको 13 एक्सरसाइज के अंदर कन्वर्जन समझाई थी, इसी तरह से आप इनको भी देखें। तो 1 मीटर जो है 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 10,000। बेटे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 100 सेंटीमीटर, सॉरी। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अभी हम क्वेश्चन आपको देखते हैं कि क्वेश्चन में 4 मीटर क्यूब है, उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है आपने। ये क्वेश्चन मैं ऊपर लिख रहा हूं। ए, 4 मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 4A 14A एक्सरसाइज 14A और क्वेश्चन है ये उसका फर्स्ट का है ये ए पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट है कि 4 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मैंने लिखा कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमारे पास क्यूब है मीटर का, तो मीटर क्यूब कैसे मिलेगा? दोनों साइड्स का क्यूब ले लें। ठीक है, ये जो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, इसकी दोनों साइड्स का हम क्यूब लेते हैं। इधर क्यूब आ गया। 1000। इसी तरह हम राइट साइड पे भी क्यूब ले लेंगे। ले लें। हम क्यूब को जो सॉल्व करते हैं, तो 1 का क्यूब जो है वो 1 ही रहेगा, और m का क्यूब आगे आगे इक्वल हो गया। अब 100 का सर क्यूब अब ये लेंगे। क्यूब को हटा नहीं देंगे? हाँ जी, ये क्यूब को हटा नहीं देंगे अब? क्यों हटाएंगे? क्यूब ही तो सॉल्व करने आपने से है। निकाल लिया ना। कहाँ निकाला? मैंने क्यूब लिखा ऊपर उसका। 1 के जो है वो 1 का निकाले क्यूब आप। 1 ही रहा। 1 इंटू हाँ 1 इंटू तो 1, उसका आंसर भी 1 आया है, इसलिए 1 लिखा है। सर ये 3 को हटा देना आप, क्यूब बेटे को। क्यों हटा दें? एम के ऊपर रहेगा ना, मीटर क्यूब नहीं शो करना आपको। हमने क्यूब लिया है, चलो। क्यूब खत्म तो नहीं ना हो सकता। क्यूब देखो हमने खुद लिया है, क्यूब रहेगा उसके ऊपर। और राइट साइड पे देखें तो ये 100 का भी क्यूब है और सीएम का भी क्यूब है। तो 100 का क्यूब लेंगे। ये देखें, मैं एक दफा लिख के देता हूँ, 100 इसका क्यूब, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे सीएम क्यूब। ये स्टेप देखें जरा कि 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब था, उसको हमने 100 का भी क्यूब लिखा और सीएम का भी क्यूब लिखा। अब अगले स्टेप के अंदर देखो,
1 मीटर क्यूब तो ऐसा रखेंगे, 100 का क्यूब हम सॉल्व करेंगे, तो 100 मल्टीप्लाई 100, 3 दफा मल्टीप्लाई होगा 200, ना? नहीं नहीं, 1000। तो इसको हम 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 के क्यूब का यही मतलब है ना, यस सर। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना आपस में। यस। 3 टाइम्स इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अभी देखते हैं कि इसका क्या आंसर बनता है। देखिए जितनी जीरोस है ना वो काउंट करके इकट्ठी लिख दें, 2 + 2 4 + 2 6, तो यहाँ पे आप 6 जीरोस कर देंगे। ठीक है, और अब आगे यस। मल्टीप्लाई के साइन की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हम सॉल्व कर चुके। इतने सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू इतने सेंटीमीटर क्यूब। और हमारे यस। पास कितने हैं? हमारे पास 4 मीटर क्यूब हैं, तो 4 मीटर क्यूब के सेंटीमीटर क्यूब कितने बनेंगे? जैसे इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 4000 कुछ करके इस तरह। देखो हमने लिखा 4 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000, ना ना, ये जो वैल्यू बनी है ये 10 लाख बनती है ना, 10 लाख। 4 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, यहीं पे लिख दें 4 मल्टीप्लाई 10 लाख। तो अब ये मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आ गए। देखो ना, 1 मीटर क्यूब 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल था, तो 4 मीटर क्यूब किसके इक्वल होंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया है 40 लाख। 40 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 40 लाख सेंटीमीटर क्यूब। सर ये 1 कहाँ चला गया जो 1 मीटर था? कौन सा वन? ये 1 मीटर। ये वाला? यस। देखो 1 मीटर क्यूब जितने के भी इक्वल होता है ना, हम्म। ये हमारे पास जो मैथ का रूल है वो ये है कि अपने ज्यादा क्वांटिटी के लिए जब फाइंड करना है तो उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। वन तो इधर लेफ्ट साइड पे था ना, 1 मीटर क्यूब जो है वो तो इसके इक्वल था। अब हमने देखा कि 4 मीटर क्यूब के इसके इक्वल है, तो हमने ये जो राइट साइड पे वैल्यू थी ना 1 वाली, उसको 4 से यस। मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 4 मीटर क्यूब की वैल्यू आ गई। 1 मीटर क्यूब तो देखो वो तो लेफ्ट साइड पे था, उसकी वैल्यू आपके पास थी ये वाली, ये वैल्यू थी आपके पास 1 मीटर क्यूब की। अब आपने 4 मीटर क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसलिए उस 1 वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास 4 मीटर क्यूब की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे, ओके सर। जो कि 40 सर लाख वो बन। यस। आलिया आलिया आपकी कह रही है कि मैंने सेंड कर दिया, तो आप देखिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए ना, ये समझ रहे हैं आप। 4 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया हमने। हमें पता चला कि जो 4 मीटर क्यूब है वो 40 लाख सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। हाँ जी, समझ आ गई इसकी। यस सर, समझ आ गई है सर। अब आप इसी तरह से नेक्स्ट जो है, देखो सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया 0.5 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, तो उसको भी बेटा हमने जस्ट यहाँ 10 लाख जो है मल्टीप्लाई कर देना है। अगले पार्ट में आप सारी कैलकुलेशन दोबारा करने की उसकी जरूरत नहीं है, तो उसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन जो है वो ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके मैं सामने ही करूंगा इधर। यहाँ पे मैं लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स।
और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है लिखते हैं सेकंड पार्ट, बी पार्ट, नहीं बी पार्ट नहीं बल्कि ए के ही पार्ट्स है ना, ये ए का सेकंड पार्ट है। ये है सर 0.5। हाँ जी, हाँ जी सर मेरा आपसे क्वेश्चन है सर, अगर हमारे पास, अगर हमने यही आपका ये क्वेश्चन है, एरिया फाइंड करना हो, तो हाँ। हम, अगर हमारे पास दो वैल्यू गिवन हो, एक 18.5 या फिर 259, इन दोनों में से किससे के साथ पाई पाई आर इसकी वो होती है ना, एरिया की, तो हम इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे? और बेटे रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है आपको और लेंथ उसकी 18.5 है। लेंथ जब दी हुई है तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ आपके पास 259 के इक्वल आ गई है। वहां से आपने विड्थ लेनी है और विड्थ लेने के बाद फिर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू पेरीमीटर होता है, तब पेरीमीटर मिलेगा बाद में। ये मैंने आपको समझाए हुए हैं सारे क्वेश्चन, यस सर, समझाए हैं आप। तो आपने प्रैक्टिस नहीं ना की, इस वजह से अब आपको पता ही नहीं है कि करना कैसे। ये देखें एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, सर विथ मोटापा, मतलब एक कितना विड्थ चौड़ाई मोटा 259। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ जो है ये एरिया होता है, एरिया आपको दिया गया था, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इक्वल टू, बल्कि यहाँ पे तो मैं एरिया ही लिखता हूँ ना, फार्मूला लिखा जा रहा है। अब अगले स्टेप में वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ आपको दी गई थी 18.5, ये 18.5 पुट कर दी। उसके बाद मल्टीप्लाई विड्थ हमने फाइंड करनी है, उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, और इक्वल टू एरिया आपको दिया गया था 259। अब आपने विड्थ फाइंड करनी है, तो 18.5 इधर मल्टीप्लाई करें, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देगा, तो आपके पास विड्थ इक्वल हो गई 14। 259 डिवाइड 18.5 यानी 14। सर मैंने 14 आपको बोला था 14। ये विड्थ था, ये अभी हमारे पास ये पेरीमीटर नहीं है। ओके। जब विड्थ आ गई है, अब आपने पेरीमीटर का फार्मूला लिखना है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला है हाँ, टू इंटू 2r लेंथ प्लस विड्थ। प्लस और बेटे आप डायमीटर की बात कर रहे हो, 2r जो कर रहे हो, पेरीमीटर। पेरीमीटर जो है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ के इक्वल होता है। आपको मैं पेरीमीटर इधर शो करता हूँ ना रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल को पहले देखें, ये आपके सामने रेक्टेंगल है, इसके पेरीमीटर का मतलब ये है कि एक बाउंड्री से चलें आप, इधर चलते चलते यहाँ पहुंचे, फिर नीचे हैं यहाँ पहुंचे, वापस इधर हैं, इधर से मुड़कर यहाँ पहुंचे, जहाँ से चले थे वहां पे पहुंचे, पूरी बाउंड्री के ऊपर मूव करते हुए, तो ये पेरीमीटर बनता है। ओके। अब देखो इसमें ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों लेंथs हैं जो सेम है, इसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों विड्थ्स हैं। तो या तो आप ऐसे किया करें कि इसको लिखें W प्लस एल प्लस W प्लस एल, या उसी को उस क्या किया जाता है, चूंकि दो लेंथ्स आ जाती हैं और दो विड्थ्स आ जाती हैं, यानी 2LA और 2W है, प्लस हो रहे हैं, उनमें से दो बाहर ले लिया कॉमन, इनटू रह गया L प्लस W, यानी लेंथ प्लस विड्थ। तो आप देखो ना, एक लेंथ को और एक विड्थ को प्लस करके दो से मल्टीप्लाई करो, तो ये अपोजिट साइड भी आ जाएंगी ना, उनकी लेंथ भी आ जाएगी। तो ये है फार्मूला पेरीमीटर का। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। इसमें हम अब लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 18.5 मल्टीप्लाइड प्लस प्लस सॉरी
प्लस 14। 14, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, आगे मल्टीप्लाई की साइन डलेगी और ये वैल्यू आपके पास आती है 32.5। मल्टीप्लाई करें जब तो 65 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ये आंसर है इसका। ओके सर। ये समझ आ गई है? यस सर, समझ आ गई। अच्छा, अभी आपको एक क्वेश्चन मैंने उधर का समझा दिए। सर मुझे चेक मतलब करता हूँ। इसमें कंफ्यूजन होती है, सरकमफेरेंस भी होता है ठीक है। और सरकमफेरेंस जो है ना, रेडियस और सरकमफेरेंस एंगल। सर्कल का होता है। सरकमफेरेंस जो है वो सर्कल की बाउंड्री होती है, उसको कहते हैं। ओके सर। और पेरीमीटर जो है और ये रेडियस। स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, इनकी जो बाउंड्री होती है इसको पेरीमीटर कहा जाता है। और क्वेश्चन? सर बस इन्हीं के बीच में कंफ्यूजन होती है, अच्छा, ठीक है। सबको मिक्स कर देता हूँ, एरिया, सरकमफेरेंस, रेडियस और डायमीटर। कंफ्यूजन हो जाती है, मिक्सअप हो जाता है सब कुछ। सही। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको समझाया, उसके बाद ये बॉक्स के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपने सॉल्व करना है। इधर ही यहाँ पे 0.5 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ओके सर, मैं करता हूँ। ये पार्ट सॉल्व करें, मैं बस 1 मिनट में आपको ज्वाइन करता हूँ, आप सॉल्व करते रहें। इधर इधर ही सॉल्व करना है आपने तो वो आपको सेंड कर दिया है आपने? हाँ जी। वो जो आपने कहा था ना पिक्चर, जो आपको सेंड कर दी। वो मैं उधर चेक करने लगा हूँ ना, आप इधर इसको सॉल्व करें ना, मैं वो चेक करता हूँ। आप रिक्वेस्ट सेंड करें तो इससे मैं कंट्रोल ट्रांसफर करूँ ताकि आप। अच्छा, मैं इधर स्क्रीन पे करूँ? हाँ, स्क्रीन पे सॉल्व करें। ठीक है, करें। Just equals to 100 centimeter. सर ये 3 को छोटा कैसे करते हैं?
हाँ जी, जुल्करनैन कर लिया है। 3 को सुपरस्क्रिप्ट बना दो ना। यस सर, बस कर रहा हूँ। 5। ये 3 को सिलेक्ट करके ना, 3 को यस सर। सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन इकट्ठे दबाकर प्लस दबा दो और इक्वल का बटन दबा दो। कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके रखें और इक्वल दबा दें। कुछ हुआ सर? नहीं नहीं, आपने किया ही नहीं। कंट्रोल का भी दबा कंट्रोल। के रखना है, शिफ्ट भी दबा के रखनी है, दोनों बटन दबा के रखने। आपने तो दोनों को नहीं दबाया, सिर्फ इक्वल दबा दिया। कंट्रोल Z कर लें, कंट्रोल दबाकर Z प्रेस करें। अब कंट्रोल भी दबाएं और शिफ्ट का बटन भी दबाएं, दोनों दबाएं एक साथ सर? एक साथ। हाँ, एक साथ दोनों दबा कर रखें और इक्वल का बटन दबा दें दूसरे हाथ से। कुछ हुआ सर? हाँ, इक्वल की साइन है या प्लस की साइन जो है। नहीं सर, आई कुछ हो ही नहीं रहा है। कर रहा हूँ। इससे हो सकता है। कंट्रोल Z कर लें। सर आप सेट कर दीजिए। चले मैं कर देता हूँ आपको, अभी देखें। देखें यहाँ पे 3 है, ये देखें मैंने 3 को सिलेक्ट किया। इसको भी मैं इकट्ठा सिलेक्ट कर रहा हूँ, जितने भी आपके 3 हैं इनको मैंने इकट्ठा सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने कंट्रोल और शिफ्ट दोनों बटन दबाए हैं और इक्वल दबा दिया, वो देखें। सर ये एप्पल है शायद, इसकी कोई सेटिंग में कुछ अच्छा, नहीं। हो सकता है उसकी सेटिंग फिर सही है। ठीक है, हो गया, आगे चलें आप। ओके सर। इसका आंसर है देखें सर। हो गया सर। सर ये मैंने कर दिया, आप देखें। अच्छा, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिए। सर होता है तो ये देखिए यहाँ पे साइंस नहीं ना डाले, वो 100 पूरे का था। ओ, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देना था बस। अब इसके निचले स्टेप की जरूरत ही नहीं। कितने क्यूब
एक मिनट, क्या किया ये? हाँ ठीक है, ये खत्म हुआ। तो ये कहाँ से अब आया? सर जरा जीरोस का थोड़ा मसला होगा। जीरो से? जीरोस अगर कम ज्यादा हुए हो तो देखिए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू इसके लिखा ना जब आपने, उसके बाद नीचे आपने लिखना था ये जो आपको गिवन है 0.5 मीटर क्यूब। ओके। मिली? 0.5 मीटर क्यूब जो है उसको आपने लिखना था इक्वल टू 0.5 मीटर क्यूब इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 10 लाख। मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट सर फाइव मीटर क्यूब इक्वल टू लिखे ना, 0.5 मीटर क्यूब इक्वल टू 0.5 इज मीटर क्यूब। एक मिनट, इस वक्त ये सब ठीक है, मैं उसको सही कर देता हूँ। इस वक्त ये सारा जो है ना वो सुपर स्क्रिप्ट बना हुआ है, आप लिखते जाएं हो जाएगा। ओके। मैं उसको सिलेक्ट करके कर दूंगा। इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर क्यूब जो कि आपने मीटर फाइंड करना है, मीटर क्यूब क्यूब इक्वल टू करें इक्वल्स टू इक्वल्स टू हाँ जी 5 लाख 5। सर ये जो आंसर है ये ऊपर यहाँ पे लिख दूं ये? हाँ एक मिनट, अब मैं ना इसके वो साइज को ठीक कर देता हूँ। देखिए इसको सारे को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट इक्वल कर दिया, और 3 जो है सर इसको ऊपर कर दिया। नाउ दिस 0.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 10 लाख करना है आपने। 0.5 हाँ मल्टीप्लाई 10। मल्टीप्लाई 10 लाख। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 क्यों सर? ये ऊपर आपने देखने लिया कि 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। यस। जैसा देखो ना, एक लड़के के पास अगर 10 रुपए हैं और आपसे पूछा जाए कि 5 लड़कों के पास कितने पैसे होंगे, तो तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यस ताकि 5 लड़कों के पैसे आ जाएं। तो ये भी तो वही चीज है ना कि 1 मीटर क्यूब में पता है कि 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब है, तो फिर 0.5 मीटर क्यूब में कितने होंगे, तो वो हमें मल्टीप्लाई करने से मिलने थे, इसलिए यस 0.5 को 10 लाख से मल्टीप्लाई किया। और अब आपका ये आंसर आएगा। इसको खत्म कर दें नीचे वाले को, और ये आंसर है आपका। कितने, 2 4 6 थे ना, तो 5 रह गए, 2 4 5, आंसर आपका ठीक है। सिर्फ यहाँ पे मीटर क्यूब करना है। अब इस क्यूब को करें जरा, ऊपर ले जाएं, सुपर स्क्रिप्ट बनाए, सॉरी सर। क्यूब बनाए उसको। क्यूब क्यूब कैसे सर? तो इसको मल्टीप्लाई करूं 3 बार अपने से बेटे 3 बार? ऊपर लिखना है आपने बस, ओह, कहाँ सर? इधर इधर सुपर स्क्रिप्ट बनाना है, टिश्यू ले सुपर। बस। सर मुझे नहीं है।
पहले 3 को सिलेक्ट करें। अच्छा, सर ये आप ऐसे करें नहीं ना। होगा। हाँ, नहीं सिलेक्ट कर लिया ना, मैं आपको बताता यस हूँ। यहाँ पे मसला मैं होम में जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये बटन नजर आ रहे हैं, ये वाले। यस इसमें जो एक्स केयर नहीं, जो आगे वाला बटन, उसके ऊपर क्लिक कर लें। इस पे ये आगे स्केयर वाला बटन नहीं है, एक्स की पावर 2 जो लिखा है, ये वाला, हाँ, इसके ऊपर क्लिक करें। ये या हाँ ये। क्लिक, ये वाली है। अब वो देखो, हो नहीं गया। यस ठीक है सर। ये दूसरा तरीका होता है कि अगर आप कीबोर्ड से नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे, तो फिर दूसरा तरीका ये यूज किया जाता है। हाँ जी, समझ आई अब आपको? यस सर। अच्छा, आपके मैं क्वेश्चन देख रहा था कि आपने स्टेप्स किसी के भी नहीं किए हुए, इधर उधर ही किए हुए हैं सारे आपने, वैल्यूज जो हैं स्टेप्स के साथ किया करें। ओके सर। 18.5 14 और ये ओके, आपने किया है लेकिन अधूरा सा काम है, नीट करके, नीट नहीं किया उसको। अच्छा ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, बी पार्ट, एक्सप्रेस कीजिए द फॉलोइंग इन मीटर क्यूब। अब वो इसके उल्ट है, पहले मीटर क्यूब को आपने सेंटीमीटर क्यूब में किया है, अब आपने यस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है। सिंपली डिवीजन कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, 10 लाख से पहले मल्टीप्लाई किया है, अब आपने 10 लाख से डिवाइड कर देना है। यस इसमें एक मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, यहीं पे मैं यही टेक्स्ट बॉक्स एक और लेता हूँ यहाँ पे, और ये अब है बी पार्ट। बी पार्ट का पहला जो क्वेश्चन है उसमें है कि 250,000 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास है। 250,000 सेंटीमीटर क्यूब, आपने इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो ये जैसा पहले लिखा ना, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, ये उस वक्त था जब आपने मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करना। अब इन्हीं को उल्ट करके लिख दें, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब लेफ्ट साइड पे लिख दें, और 1 मीटर क्यूब जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। ये देखिए, इसको मैंने उसी को ही मैंने उधर से कट करके लेफ्ट साइड पे लिख देना है, ऐसे। यस 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब जो हैं दे आर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इक्वल है 1 मीटर क्यूब के। और अब आपने या तो डायरेक्ट या पहले 1 का लिखकर
उसके बाद कर, आप डायरेक्ट ही कर दें, चूंकि कर सकते हैं ऐसे। ये देखें, मैंने लिखा 250,000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू इक्वल्स टू आएगा सर ये 2 1। हाँ जी, क्या करेंगे अब? सर अब सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 250, देखो जो 10 लाख का फैक्टर है, अब हमने इससे डिवाइड करना है, लिहाजा हम लिखेंगे 250,000 डिवाइड 10 लाख। यस 250,000 हो गया, और ये यहीं पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 लाख के साथ। हाँ जी, समझ आइए, 10 लाख से इसको यस डिवाइड कर दिया, और यस जब डिवाइड करेंगे तो 6 जीरोस है ना 10 लाख के अंदर। यहाँ से देखें, तो ये 4 जीरोस डायरेक्ट कट हो जाएंगी, और उसके बाद इसका नीचे आएगा आंसर हाँ 0.25। बिल्कुल ठीक, 0.25 मीटर क्यूब। सर ये हम लोग हमेशा 25 कहते हाँ जी, सर हमेशा 25 क्यों कहते हैं हम ये कह सकते सर हाँ हम हमेशा ठीक है, ठीक हम है, ठीक है। हमेशा 25 क्यों कहते हैं हम ये भी हाँ, कह सकते हैं 25। इसलिए इसलिए कि ये 25 नहीं है, ये 1 से भी कम है। 25 का मतलब तो ये है ना, अगर आप 25 बोलते हैं तो उसका मतलब उसकी वैल्यू 25 है, यानी 20 से भी ज्यादा है 25। जबकि जो 0.25 लिखा हुआ है, ये तो 1 से भी कम है, ठीक है ना, ये तो ओ 1 समझ से आ भी गया। कम है। ठीक है इसलिए इसको अलग अलग सर डिजिट को बोलते हैं। सर अगर इसी तरह हमारे पास यहाँ पर माइनस हो इधर बीच में इधर तो फिर ये 25 बोल सकेंगे इसको। कहाँ पे माइनस हो? लेफ्ट साइड में। हाँ, नहीं, पॉइंट अगर हो ना, पॉइंट बेशक -0.25 लगा, फिर भी 25 बोलना है, 25 नहीं बोलना। ओके सर डेसिमल पॉइंट जब भी आएगा, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड की जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, वो आपने एक एक डिजिट बोलना है। ओके सर। अच्छा, ये पहला पार्ट सॉल्व हुआ। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है इसका, वो 100% इसी तरीके से सॉल्व करेंगे आप। ओके सर मैं कर देता हूँ। ये देखिए, इसी को मैं नीचे ले आ रहा हूँ, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ताकि जल्दी कवर हो जाए। ये है बी का ही है चूंकि। बी का सेकंड पार्ट है, इसमें 67,800 दिया हुआ है। सर मैंने इसका आंसर भी निकाल लिया सही। 0.0678। तो ये देखो, आपको स्टेप्स समझाने हैं ना, आप सिर्फ आंसर ही निकालते हैं, आप उसका स्टेप्स यूज नहीं करते। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये देखो, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद यही वैल्यू जो है, ये आपने इधर अब यूज करनी है कि अगर हमारे पास इतने सेंटीमीटर क्यूब हों तो उसके कितने मीटर क्यूब बनेंगे। तो यहाँ पे इसी को डिवाइड कर देंगे आप 10 लाख के साथ, और डिवाइड करने से आपके पास आंसर क्या आएगा? 2 4 6 है ना, तो 2 4 5। हाँ जी, क्या आंसर आपके पास आया है? 0.067। यस, 0.678। ये सॉल्व हो गया। यस
क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस मीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर्स। अच्छा, याद रखो कि जो सेंटीमीटर क्यूब होता है यही मिलीलीटर होता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखें ना, ये देखें, ये हम क्वेश्चन 1 जो है उसके दोनों पार्ट्स कर चुके हैं, ए और बी। यस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो उन्होंने कहा है 0.84 मीटर क्यूब जो है इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करें। तो ये वाला जो तरीका है सेंटीमीटर क्यूब में करने वाला, ये तो वही पहले वाला है जो आप ये ए पार्ट में कर चुके हैं। यस सर ए पार्ट में जो किया ना आपने, दो पार्ट थे, 4 मीटर क्यूब यस और सर 0.5 मीटर क्यूब, वही तरीका यूज करेंगे। और जो सेकंड पॉइंट इसका लिखा ना मिलीलीटर्स, तो मिलीलीटर वही सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। यस तो आपने क्या करना है, जहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखा था वहां मिलीलीटर लिख देना है, और कोई फर्क नहीं। सॉरी सर आपने क्या बोला अभी? पहले जहाँ पे आपने सेंटीमीटर क्यूब यूज किया ना, यस वहां पे मिलीलीटर यूज कर लेना, एम मतलब एल कि यूज, ओनली एम एल यूज जहाँ कर। जहाँ पे हमने सेंटीमीटर लिखा है वहां पे हम मिलीमीटर लिख देंगे। हाँ जी, ये देखें, ये वाला क्वेश्चन किया ना आपने, ये वाला, यस ये जो सेकंड पार्ट है साइंस, ये भी वही था। तो ये देखो सेंटीमीटर क्यूब है ना, यहाँ पे यस मिलीलीटर लिख देना, एम एल लिख देना, यहाँ भी एम एल हो जाएगा। ओके बाकी सारा काम सर, वही है, बाकी तो वही है ना। बाकी हाँ सारा बस ठीक। काम वही है जो उधर हो रहा है। एक सेकंड ओके वेट, एक सेकंड जरा वेट। यस सर हाँ जी, मैं आपको ये बता रहा था कि सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर जो है वो सेम होते हैं। यस सर तो ये जो क्वेश्चन आपका है ना, सेकंड वाला के मीटर क्यूब को उन्होंने कहा है कि मिलीलीटर में चेंज करें, तो मिलीलीटर को अलहदा रेशो नहीं होगी, ये बिल्कुल वही सेंटीमीटर क्यूब वाला ही होगा। ओके सर, बस उसका और जो जो, है मिलीमीटर हाँ, सेंटीमीटर। जो सेकंड पार्ट बी पार्ट है, उसमें सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में जब करना है तो मीटर को लीटर में। सेंटीमीटर क्यूब को जो मीटर क्यूब में करना है ना, वो तो होगा ये वाला, ये जो पहले क्वेश्चन का बी पार्ट आपने किया है। यस ठीक है, पहले क्वेश्चन के बी पार्ट किया ना, जिसके दो हिस्से थे, दो क्वेश्चन यस थे, सर। वो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। लेकिन ये वाला जो है लीटर में करना, ये डिफरेंट होगा। किस में करना है? लीटर्स में, ये देखो लीटर्स नहीं लिखा यस यस कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में चेंज करें, ये सेपरेट ओ होगा। क्योंकि जो एक लीटर होता है वो एक डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ओके एक लीटर एक डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो हमने सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब के दरमियान रिलेशनशिप देखना है। अब ये वाला मैं एक पार्ट आपको सॉल्व करके देता हूँ, सिर्फ ये वाला। सर, ए पार्ट मुझे समझ आई भी सर, आप बी पार्ट
कोई इनमें बी पार्ट करते हैं आप। बी पार्ट ही कर रहा हूँ, बी पार्ट का जो सेकंड हिस्सा नहीं है, यस वही वही वही। बी का सेकंड वो कर रहा हूँ जो लीटर्स में करना है, बाकी तो सारे वही हैं जो पहले आपने किए हैं। तो इसके लिए मैं ये वाला पूरा जो तरीका आपको समझाया हुआ है इसको यूज करूंगा। हाँ जी, ये वाला तरीका। अब इसमें मैं क्वेश्चन यही सॉल्व करने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2B2। आ गया बी और इधर आ गया 2। ये आपके पास है 2560 सेंटीमीटर क्यूब। इसको चेंज करना है हमने लीटर्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। यस तो सेंटीमीटर लीटर में आपको बता रहा था कि जो 1 लीटर होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। सर मिलीमीटर जिसका कि ये एम है। ये देखें इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब ml नहीं होता, बड़ा होता है उससे। सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना वो ml होता है। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। इसको बस याद रखना है आपने रहता कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके 1 डेसीमीटर। मैंने अलग इधर लिखा ताकि आप इसको जहन में रखें। अच्छा, अब हमारे पास है सेंटीमीटर जिसको हम लीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो चूंकि लीटर डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है, हम सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब के दरमियान रिलेशनशिप ले लेते हैं। जो 1 सेंटीमीटर होता है, बल्कि डेसीमीटर की बात करें, जो 1 डेसीमीटर होता है इसमें 10 सेंटीमीटर होते हैं। ओके 1 डेसीमीटर जो है उसमें 10 और सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। अब हम दोनों साइड का क्यूब लेंगे, तो इधर 1 DM का क्यूब हो गया, इधर जो है वो 10 सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। 30। क्या आगे समझ? यस सर 30 आएगा आंसर। 30 कैसे आएगा? ये 10 10 10। 1 डेसीमीटर क्यूब बना, और राइट साइड पे देखो ना, ये 10 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। यस ये है 10 का क्यूब, 10 का क्यूब है ये। आगे सेंटीमीटर का क्यूब 10 का क्यूब है। आप 10 को 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000। हाँ जी, 1000 आ जाएगा ये। अब आपको पता चल गया कि 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। यस सर समझ आ गई। तो डेसीमीटर क्यूब या लीटर चूंकि सेम चीज है, आपने सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में चेंज करना है या डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है। देखो ना, अगर आपके पास डेसीमीटर क्यूब दिए गए होते, जैसे यहाँ मीटर क्यूब दिया गया था, सेंटीमीटर क्यूब करना था, तो ये जो हमें एक फैक्टर मिला था ना रिलेशन का, उसे मल्टीप्लाई किया था। बड़े यूनिट को छोटे में चेंज करना था तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था। और इसी को बाद में हमने क्या किया कि जब छोटे को बड़े में चेंज करना था तो इसे डिवाइड किया, इसे फिर डिवाइड किया था। अब यहाँ पे कुछ ऐसे केस है कि हमने छोटे को बड़े में चेंज करना है। सेंटीमीटर क्यूब छोटा यूनिट है, लीटर बड़ा है, तो हम इस फैक्टर से जो कि 1000 आया है, अब हम उससे डिवाइड करेंगे।
लिहाजा हम लिखेंगे 25 सेंटीमीटर क्यूब सर पूरा क्यों नहीं लिखेंगे? 60 सेंटीमीटर क्यूब यस, इक्वल टू 25 60। इक्वल टू क्या करेंगे अब? सर अब इक्वल, सर आप है कहाँ पे? 25 आपकी 60 स्क्रीन जो है। है, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। 1000 सर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? डेसिमीटर। डिवाइड कर हमारे पास रहेंगे। अब ये डेसीमीटर क्यूब बन जाएंगे ना। यस, तो 1000 से डिवाइड किया जब, तो 3 प्लेसेस पे पॉइंट लग जाएगा, ये जीरो वैसे खत्म हो जाएगी, तो 2.56 आंसर आ गया। ओके सर। 2.56 और ये डेसीमीटर क्यूब बने, जिसको कि अब हम अगले स्टेप में इसी को हम लीटर लिख देंगे। सर अगर हम पहले से ही डीएम की जगह हम लीटर लिख दें तो लिख गलत हो सकते हैं। जाएगा? पहले तो देखो ना, ओके सर। हमने सेंटीमीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो लीटर के साथ डायरेक्ट जो यस, रिलेशनशिप है, ये वाला आप लिख सकते हो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल है 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब की बजाय 1 लीटर लिख सकते हो। ये मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ ना। ये लिखना है असल में आपने, जब इस तरह का मेरे क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर आपको लिखना होगा इक्वल है यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब। अब जहाँ पे ये मैं 1 डेसीमीटर क्यूब लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप डायरेक्ट लीटर लिख सकते हो। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर लिख सकते हैं। इधर ही डायरेक्ट में आगे इक्वल डालकर इसको मैं 1 लीटर लिख देता हूँ। ये देखें, इसकी जगह मैंने अब लीटर लिख दिया। ठीक है सर। तो अब आप इधर डायरेक्ट लीटर पुट कर सकते हो यहाँ पे। मतलब कि जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक आप 1 लीटर नहीं डाल सकते, लिख नहीं सकते। नहीं, जब आपने लिख दिया ना, उसको इस तरह डिवाइड करके लिख दिया, डिवाइड कर दिया 1000 से, तो आप लीटर लिख सकते हो। ठीक है सर, समझा। अब डायरेक्ट यही आंसर हो गया, फिर नीचे लिख करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। तो आपने याद के रखना है कि 1 लीटर जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। और कन्वेयंस के अंदर आप देख चुके हैं कि जो हमें एक रिलेशन का फैक्टर मिल जाता है, जैसा यहाँ पे अब हमें 1000 मिला है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल है 1 डेसीमीटर क्यूब के या 1 लीटर के। तो अगर बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करना है तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और अगर छोटे यूनिट को बड़े में चेंज करना है तो इस फैक्टर से डिवाइड करना है। यस, ये देखिए, यहाँ पे हमने छोटे यूनिट को बड़े में चेंज करना था, 1000 से डिवाइड किया है। और इधर पीछे देखें तो यहाँ हमने बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करना था, तो ये जो 10 लाख का फैक्टर है वो तो उसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। जबकि बी पार्ट में हमने छोटे यूनिट को बड़े में चेंज करना था, तो हमने उस 10 लाख से डिवाइड किया, रिलेशन के फैक्टर से डिवाइड किया। मेरे को इधर भी, छोटे में किया सर। यहाँ भी हमने उल्टा छोटे कर। यूनिट को बड़े में चेंज किया है, तो रिलेशन वाला हाँ, फैक्टर 10 लाख जो उससे डिवाइड किया है। यस, ये चीजें सारी क्लियर हैं अब आपको? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 एक आपका रहता है, इसमें है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स। से शेयर करता हूँ, ये वाला देखें। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स उन्होंने कहा कि फाइंड कर। कीवर्ड क्या होता है? जिसकी 3 डायमेंशंस होती है ना, डिफरेंट क्यूबॉइड एक डायमेंशन, शेप है। जिसकी तीनों डायमेंशन डिफरेंट होती है ना, वो क्यूबॉइड होता है। ओके।
मीन कि उसकी मतलब लेंथ, सेम साइज नहीं होती। 3 साइड डिफरेंट होती हैं, लेंथ उसकी डिफरेंट है, विड्थ है और हाइट या थिकनेस है, ये 3 डायमेंशंस है। ओके तो इसका अपनी वॉल्यूम भी फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है हर एक में। तो मैं एक क्यूबॉइड आपको ओके। समझा देता हूँ, बाकी सब के लिए सेम मेथड यूज होना है। इन सारे क्यूबॉइड्स में से कोई एक आप देखें, मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। सर बी वाला, डी वाला। बी वाला, ये वाला, यस। ठीक है। मैं इसी को एक को कट करके उधर ले जाऊंगा, वर्ड के पेज के ऊपर, ताकि ये क्वेश्चन आपके सामने रहे। ये डी पार्ट आपने कहा है ना, यस। बी तो नहीं यस कह रहे? नहीं नहीं सर, यही कह रहा। ठीक है, ठीक। ओ सर, ये रेड मार्क, ये एन है नीचे इसके। क्या? ये, सर ये हाँ, जो रेड 10 मार्क। है। वो असल ओके में वहां पे स्पॉट लाइट थी ना, उसकी पिक्चर आ गई है। ओके ओके। चलो उसको खत्म कर देते हैं हम। स्पॉट लाइट जहाँ पे थी उसने उसकी पिक्चर ले ली ना साथ ही। हम्म। ये ले, और उसके बगैर कर लेते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही हम सॉल्व करेंगे, ताकि सारी चीजें आपके सामने रहें। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का तरीका देखें। इसकी 3 डायमेंशंस आपने देखनी है। ये देखो, ये इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर जो है, इसकी लेंथ है 10, क्या है लेंथ, लेंथ। और ये 1/2 जो है ये इसकी हाइट है, हाइट या थिकनेस ओके। इसको कहते हैं, एंड 1.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। 3 डायमेंशंस आ गई। यस सर। अब वॉल्यूम का फार्मूला देखो। वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और मल्टीप्लाई हाइट या थिकनेस। मैंने सर हाइट, अगर हम इन लोगों सर हाँ जी, अगर हम इनको अरेंज ना करें, जिस तरह अभी इसका वॉल्यूम का है हम्म, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, हाँ जी, तो अगर हम इस तरह करते हैं हाइट मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई एल कर सकते हैं। उससे लेंथ, उससे नहीं फर्क तो पड़ेगा। ओके। वैल्यूज पुट करें। लेंथ की वैल्यू 10 आ गई,
और वेट फिर कितनी है? जो है 1/2। 1 होल 1/2। ये 1 होल 1/2 का होल खत्म करें तो क्या बनेगा? 2 1s are 2, 1/2, नहीं 2 1s are 2, 2 2s are 2 4, 2 4, 2 4। नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके ना 1 में प्लस करना होता है ना। 2 + 1 3, 3 over अच्छा 2। 2 1s are 2, 2 3, और 3/2, डिनोमिनेटर, 3/2। हाँ 3/2 आ गया ना, ये 3/2 लिख दिया। 3/2 को मैं ओवर में लिख दूं। ये देखिए, ये सर ऑब्जेक्ट देख अगर रहे हैं, हम, ऑब्जेक्ट। सर मेरी बात सुने, हाँ अगर मैं 3/2 ना लिखूं, अगर मैं इस तरह लिखूं 3 1.5, डिवाइडेड बाई 2। आप 1.5 लिख सकते हैं। नहीं सर, अगर मैं 3/2 नहीं लिख सकता हूँ, मतलब मेरे पास चांस ही नहीं है कोई लिखने का, तो मैं हाँ ये लिख सकता हूँ 3/2। हाँ लिख सकते हैं, उस समय भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा 3/2, उसके बाद इसकी जो हाइट है वो कितनी है? हाइट इसकी है 1/2। अब मैं उसकी जगह 1/2 लिख देता हूँ। हाँ जी ठीक है। यस। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। ये देखो 2 से तो ये कट कर दे, 0.75। 2 5 10 हो रहा 0.7। है। यस। ये वाला 2 जो है, ये तो इस 10 से कट कर देना, यहाँ पे यस। 5 आ गया। 2 1s are 2, 2 5s are 10। अब और कोई भी नहीं कट होता, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 बना, और ओवर में 2 1s are 2 आ गया। ठीक है, यस। तो कितना है यहाँ पे? 5 3 15 ओवर 2, 15 ओवर, तो हाँ 15 ओवर 2 आ गया आंसर। सर मेरा आंसर है 0.75। अरे 0.75 नहीं आएगा, ये 7.5 आ जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे 15 यस। को 2 से, तो आपके पास 7.5 आंसर आ सकता है। और यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, क्यू। 7.5 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। ओके। हाँ जी, समझ आइए कि हमने वॉल्यूम कैसे निकाला है। ओ ओके सर, समझ आ गई। 3 आसान डायमेंशंस था। आपको गिवन है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम आ गया। यस सर, मैं कर लूंगा सर। अब नीचे जितने पार्ट्स दिए गए हैं, सबका वॉल्यूम इसी तरीके से फाइंड करना है कि ओके। उनके जो 3 डायमेंशंस आपको गिवन है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, ठीक है सर। अब रह गया एरिया। एरिया कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको एक का समझा देता हूँ। इसी का समझा दूं या किसी और का? सर क्या कह रहे हैं आप? एरिया वॉइस का ब्रेक समझा, हुई। अब मैं आपको एरिया समझाता हूँ ना, एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। सरफेस यस। एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ओके। आप बता दें किसका समझाऊं, टोटल सरफेस एरिया? सर जो आपको लगे। लगे क्या मतलब? जो मुश्किल लगे। आप देखो, जो आपको हाँ मुश्किल लग रहा है मैं आपको वो समझा देता हूँ, या इसी का समझाना है तो ये आपके सामने है। सर, ये वाला जो अभी कर रहे थे। हाँ, उसका तो देखो ना, आपने पहले वॉल्यूम निकाला है, अब एरिया समझाना है, सरफेस एरिया। ये सेकंड पार्ट देख रहे हो ना आप, क्वेश्चन 3 का हाँ सर, सेकंड पार्ट। हाँ फर्स्ट पार्ट इसी में का ही वॉल्यूम करवा था। दे। हाँ जी, यस सर, इसी का ही करवा दे। चलो इसी को कर रहे हैं।
एरिया फाइंड करने के लिए हम डिवाइड तो नहीं करेंगे सबको? नहीं नहीं नहीं, डिवाइड नहीं करना। मैं आंसर चेक कर रहा था आपके, जो पहले सॉल्व किया है उसका आंसर मैच कर रहा था। उसका कौन सा पार्ट सॉल्व किया हमने? डी पार्ट सॉल्व किया है तीसरे का। हाँ जी, डी डी पार्ट्स। पार्ट जो है उसमें आंसर उन्होंने लिखा 7 होल 1/2, यानी होल में आंसर लिखा, वही 7.5 ही बनता है ना, 7 होल 1/2। यस। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें ये वाला है ना, इसको 2 से डिवाइड करें ना 15 को, जब ये आप देखें इधर ही देख लें, यहीं पे ये 15 को मैं इधर अंदर रखूंगा और इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 7 आर 14 होता है ना। यस। इसको माइनस कर देते हैं तो नीचे रह गया 1। 1। अब इसको कैसे आंसर में लिखोगे? 2 होल, सॉरी 7 होल, ये होल होता है ऊपर वाला, 7 यस। होल 1/7, 1/2। 1/2। हाँ, 7 होल, ये इधर मैं एक को लिख रहा हूँ, 7 होल 1/2। 1। बुक में आपका आंसर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने 7.5 कर दिया फिर भी ठीक है, गलत नहीं होता। चलें अब हम चलते हैं एरिया की तरफ। आपका कहना है कि इसी का ही फाइंड करते हैं। देखो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। यही डायग्राम मैंने नीचे ली और टेक्स्ट बॉक्स इसके मैं साथ रखता हूँ। इसमें हम सॉल्व करेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फाइंड करना है हमने, क्वेश्चन मार्क डाला मैंने। तरीका देखें, क्यूबॉइड की कितनी फेसेस होती हैं? 1 2 3 4 7 8 9 10 11 16। बेटे 60 कहाँ से आ गए? 1 2 फेसेस, 3 4 साइडें, 5 साइडें 6 कितनी हैं? 6 क्यूबॉइड की साइडें कितनी होती हैं? 6 कितनी? 6। 6। हाँ बिल्कुल ठीक, 6 साइडें होती हैं। इसकी एग्जांपल के लिए ना, ये जो टिश्यू बॉक्स नहीं होता, टिश्यू बॉक्स, यस। आप टिश्यू बॉक्स को जहन में रखें, या आपके पास पड़ा होगा सामने, उसको देखें बस, कि यस उसकी सर, 6 पढ़ा है। साइडें हैं ना। यस। या ईंट जो है, ईंट जो होती है तो वो भी क्यूबॉइड है, उसकी 6 साइडें हैं। अच्छा, ये जो 6 साइडें होती हैं ना, इनमें से दो दो साइड जो हैं वो एक जैसी होती हैं। कैसे है?
मसलन टिश्यू बॉक्स आपके सामने जो है, उसकी एक साइड जिसको देख रहे हैं, उस साइड की जो अपोजिट साइड है वो भी उसी जैसी है। यस ऐसे ही है ना? यस सर। यानी 6 साइडों में से आप किसी एक साइड को लेते हैं ना, तो उस साइड की जो अपोजिट साइड होती है ना वो भी उसी तरह की होती है। यस लिहाजा जो हमारी 6 साइडें हैं क्यूबॉइड की, हम उसके 3 सेट बना सकते हैं, दो दो के, यस। क्योंकि दो दो साइडें सिमिलर हैं। 3 इस साइड पे 3 इस साइड। यानी 3 साइडें जो है ना एक जैसी हैं, दो दो साइडें एक जैसी हैं, तो हम क्यूबॉइड की 6 साइडों के 3 ग्रुप बन सकते हैं। हर ग्रुप में दो दो साइडें आएंगी जो एक जैसी होंगी। ओके ओके समझ आ गया। अब जब हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो जो दो साइड्स एक जैसी हैं, उनमें से एक साइड का सरफेस एरिया लेकर अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का आ जाएगा ना। यस समझ आई बात की? सर, अगर दोनों का हम दोनों का एरिया लेना है, एक का एरिया लेकर उसको डबल कर दें तो वो 2 का नहीं हो जाएगा? यस ये हो बात। जाएगा सर। हाँ, तो अब फार्मूला ऐसे होगा, हम लिखेंगे 2, आगे हम डालेंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हम दो दो साइड्स जो है ना, दो दो साइड्स, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब इस क्यूबॉइड में सबसे पहले मैं ये वाली साइड ले रहा हूँ, मैं स्पॉट ले लेता हूँ, ये वाली साइड ले रहा हूँ, ये लंबी साइड। यस और एक बात लेंथ। और कि इसकी हर साइड जो है वो क्या है, स्क्वायर या रेक्टेंगल, या तो स्क्वायर है या वो रेक्टेंगल होती है। अब ये वाली साइड इसकी है रेक्टेंगल, ये वाली रेक्टेंगल है, बल्कि जो क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड में तो याद रखो ना उसकी हर साइड ही रेक्टेंगल होती है। और रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। क्या फार्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। हाँ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब जो ये वाली साइड है, इसका एरिया बनेगा, ये 10 लेंथ है, और ये 1/2 इसकी जो है वो विड्थ या हाइट या जो भी ले लें, दूसरी डायमेंशन ये बन रही है। तो 10 मल्टीप्लाई 1/2 जो है वो इस सारी का एरिया आ जाएगा। ठीक है, यस 10 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो इस सारी का एरिया आ जाएगा। लिहाजा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, आगे मल्टीप्लाई के साइन डालूंगा, और उसके बाद मैंने 10 लिखना है 1/2। अब 1/2 1/2 क्यों सर? मेरे हाइट उसकी 1/2 नहीं है, ये वाली है तो साइड। सही, लेकिन हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 हो जाएगा। फिर वन क्यों बाय टू करेंगे? को 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? ये भी तो देखना है ना कि करना क्यों है। ये देखो, ये वाली फेस की बात की मैंने, यस इस फेस की ये 10 जो है वो लंबाई है, और ये हम्म 1/2 जो है वो इसकी चौड़ाई है, विड्थ है। ओ तो लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया मिलेगा। ओके ठीक है, 10 तो उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ तो 10 नहीं है ना। अगर यस विड्थ भी 10 होती तो फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते। लंबाई को, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करना है। लेंथ 10 थी, विड्थ 1/2 थी, इसलिए 10 को यस 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अब उसके बाद आगे देखो, अब साइन आएगी प्लस। अब दूसरी साइड पे जाएं, इस टॉप को ले लें, ये टॉप देख रहे हो ऊपर वाली, यस इस टॉप का सरफेस एरिया लें, तो इसकी लेंथ बनती है 10, ये 10, जो नीचे है ना, ये सारी पूरी साइड जो है वो 10 है, तो ये साइड यस बनती है इसकी 10, जबकि ये उसकी विड्थ कितनी बनती है? वन ये 3/2। 3/2, बिल्कुल ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 3/2। 3/2, ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर वाली फेस का आगे एरिया,
अब सिर्फ Yes. एक रहेगी फेस हमारे पास, ये वाली, ये सामने वाली। Yes. इसकी दो डायमेंशंस लो, ये इसकी हाइट है और ये वेट है। हाइट जो है वो ये दी हुई है 1/2 और वेट जो है वो दी हुई है 1/2। तो हम इन्हीं दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 multiply by 3/2. यहाँ पे मैंने लिखा प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 और Yes. इसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। हाँ जी, समझ आई है? Yes sir, समझ आ गई। अच्छा, इस तो सारे को हमारा मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया हुआ है शुरू में? क्यों सर? क्योंकि इनको बेटे, दो दो दफा मल्टीप्लाई हाँ करना है। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया हुआ है कि हम जो एक एक फेस का एरिया ले रहे हैं ना, इसी तरह का उसका अपोजिट फेस भी है, उसका भी ओ, एरिया उतना ही है जितना इसका है। बेटे, एक सरफेस जो है जिसका एरिया हमने फाइंड किया है, उस सरफेस की yes. जो अपोजिट सरफेस है वो भी उतनी ही है, उसका भी एरिया वही है। लिहाजा हमने क्या किया, हमने 3 साइड जो थी ना, देखो एक ये वाली साइड, एक ये ऊपर वाली साइड, फिर एक ये इधर वाली साइड, ये तीनों साइडें थी। तो हमने इन तीनों साइड्स के जो हैं एरियाज वो लिए हैं और उनको प्लस किया ब्रैकेट के अंदर। देखो ना, ये प्लस हो रहे हैं, ये प्लस, ये प्लस। प्लस करने के बाद हमने उसका डबल कर दिया, क्योंकि इन्हीं तरह की साइड्स उनकी अपोजिट साइड्स भी थी। अब हमने जस्ट इसको सॉल्व करना है अगले स्टेप में। सोल्यूशन भी आपको बता दो, बस ये आखिरी क्वेश्चन है। 25.75। ये सबसे पहले तो इसको कट करो ना। ये देखो, ये जो 2 है तो 1 जार 2 yes. और ये 2 5 जार 10 हो गया। सिमिलरली हाँ, ये वाला जो 2 है तो yes. 1 जार 2 और ये भी 2 5 जार 10 हो गए। ऐसे ही है ना? yes yes sir. अब देखो, ये 2 बार वाला मैं अभी ऐसे छोड़ रहा हूँ, इनटू यहाँ पे क्या बच गया, 5 × 1 5 × 1 5 5 into रहा। 1 5। हाँ, 5 रहा प्लस ये देखो 2 5 जार 10 का दिया था, तो 5 3 जार 15 हो गया। लिहाजा यहाँ पे हम 15 पुट कर देंगे, प्लस ये कट नहीं हुए तो 3 1 जार 3 कर दें और नीचे 2 2 जार 4 कर दें। 3/4। हाँ, 3/4 कर लें इसको। ठीक है, क्लियर है? yes. अगले स्टेप में हमने जो है इसे सॉल्व करना है। 2 अभी मैं बाहर ही रहने दे रहा हूँ। ये 5 + 15 कितना हो गया, 20 हो गया। इसकी जगह मैंने 20 लिख दी। अब प्लस हो रहा है 3/4, तो इसका 4 हम लेंगे एलसीएम। 4 एलसीएम ले लेते हैं। ये आ गया 4 एलसीएम नीचे, और ऊपर अब देखें क्या है। सर 20 कहाँ गया? 20 अपनी जगह ही है। तो सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? इधर तो अभी मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ ना। ओके ओके। ये वाला 20 है, उसको यूज करना है अभी पे। देखो 20 के नीचे क्या है, 1। यस 1 से इस एलसीएम 4 को डिवाइड किया तो 4 आंसर आया।
4 को Yes. 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 क्या हो गया? 40 80। 80 24 80 हो गया। उसके बाद साइन कौन सी है? प्लस की। अब प्लस के साइन लेंगे। प्लस के साइंस कहाँ है जी? चलो मैं वैसे डाल देता हूँ वरना यहाँ टाइम लग जाएगा। इसके बाद आना है 4 से डिवाइड करेंगे ना 4 को तो 1 आएगा। 1 into 3 3 आएगा। Yes. 3 आ गया। और इसके दरमियान में क्या आना है? Plus हाँ जी, प्लस के साइन आना है। हाँ ठीक है, प्लस के साइन हम इधर से डाल देते हैं। ये ले। हाँ जी, यहाँ तक समझ आई? yes sir. अब आपने जस्ट 80 + 3 करके 83 और 4 कर देना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इन ब्रैकेट को मैं अब ओपन कर रहा हूँ। ओपन, हाँ ठीक है, ओपन कर देते हैं। यहाँ पे साइन आ जाएगी मल्टीप्लाई की। आगे 80 + 3 हो गया 83। 83/4। हाँ जी ठीक है, Yes. क्लियर है। Yes sir. Yes. अब सॉल्व कैसे करेंगे कि हम 4 और 2 को कट करेंगे आपस में। 2 1s are 2 और 2 4s are 8। सॉरी 2 2s are 4। नेक्स्ट, यही वैल्यूज दोबारा आएंगी। क्या आंसर बनेगा? 41.5. बेटे 83 ऊपर आ रहा है और 2 नीचे आ रहा है। 83.2. 83 ऊपर है 65. और नीचे क्या बचा है? 2. 2 बचा है नीचे। सर आपको आवाज आ रही है? एक मिनट, एक मिनट। 2 की पोजीशन है ना प्रॉपर हुई। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? ओके. 83/2 आ गया। ये 2 से 4 कट कर दिया ना, ये वाला। यस. ये डबल लिखे गए। नहीं नहीं, सही था। 2 × 83/4 लिखा, फिर 2 और 4 को कट कर दिया तो 83/2 आ गया आंसर। अब इस 83/2 को हम सॉल्व करेंगे होल में आंसर लेने के लिए। तो यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 2 4s are 8। इससे करेंगे। 2 4s are 8 हो गया। आगे 3 है तो 2 1s are 2 कर देंगे। बाकी जो है क्या रह गया? 1 रह गया। यस. और नीचे क्या आ जाएगा? ये वाला 2 2. आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे ये 41 होल 1/2 आंसर आ गया। यस.
बाकी सारे क्वेश्चंस आपने इसी पैटर्न पे करने हैं जिस पैटर्न पे आपको ये समझाया गया। ठीक है, आपको ओके सर। 14A मैंने सारे करवा दिए, 3 के 3 क्वेश्चन ही हो चुके हैं। सिर्फ यस आपकी प्रैक्टिस है जो आगे होनी है कि क्वेश्चन 3 के बाकी सारे पार्ट्स करने हैं जिस तरह मैंने एक पार्ट सॉल्व करके दिया है इस तरीके से। ओके सर। कल मैं ये प्रैक्टिस चेक करूंगा, ठीक है लेकिन सर। पूरे स्टेप्स के साथ हुई हो जैसा मैंने आपको समझाया ना, स्टेप्स के साथ यस। इसी तरह से स्टेप्स के साथ ही आपने सॉल्व करने हैं। ओके। हाँ जी, अब क्वेश्चन है कोई आपका? नो सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। सर आलिया बाजी कब तक? बुला लें, अभी बुला लें। ठीक है।